ओम शांति। बहुत प्यार से बोलेंगे ओम शांति। एक बार फिर ओम शांति। हम सबका ये बहुत बड़ा भाग्य है जो खास इस तपस्या के स्थान पर शांतिवन में खास स्मृति दिवस पर आने से तो यहाँ सदा ही शक्ति मिलती है, बाबा का प्यार का अनुभव होता है, संगठन के बल का अनुभव होता है, स्थिति में परिवर्तन आता है। ये अनुभव तो हर समय पर, चाहे बाबा के बच्चे हैं, चाहे संबंध संपर्क वाले हैं, चाहे गेस्ट हैं, जो भी यहाँ आते हैं, चाहे वो एक दिन के लिए भी आए, कुछ समय के लिए भी, जैसे कॉन्फ्रेंस के निमित्त भी मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े आजकल के दुनिया के जिनको वीआईपी कहते हैं वो भी आते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि ये स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में। तीन चीजें हैं जो हमें बहुत प्रभाव डालती हैं जीवन में, मैंने देखा है। उनमें से एक स्थान है, एक समय है, और जो बाबा ने समझ दी है संकल्प। संकल्प को ही तो ये चीजें प्रभावित करती हैं। तो इसलिए स्थान का भी बहुत महत्व है। अभी इस समय पर आपको समाचार होगा कि इलाहाबाद में महाकुंभ जिसे कहते हैं उसका वहां पर चल रहा है। कल 14 को उसका विशेष स्नान था। इतनी ठंड में भी वहां पर लोग जा रहे हैं क्योंकि स्थान का महत्व समझते हैं, स्थान और समय का महत्व। स्नान तो कभी भी किया जा सकता है, जैसे यहाँ पंजाब की तरफ से भाई बहनें आए हुए हैं तो हरिद्वार में भी, और वो भी फिर कुंभ के समय पर, और कुंभ के समय पर भी वहां पर हर की पौड़ी पर स्नान किया जाए। ये चीजें इसलिए बना दी गई हैं कि इसका भाव ये है कि स्थान का और समय का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए आप सब यहाँ पर पहुंच गए हैं और खास स्मृति दिवस के शुभ अवसर पर ये भी आपका विशेष भाग्य है। पुण्य का कई खाता है जो ऐसे समय पर आप यहाँ पर पहुंचे हैं, जबकि विशेष तपस्या का वातावरण बना हुआ है। भले वाणी में भी हम लोगों को आना होता है कारोबार के कारण, पर वास्तव में ये खास तपस्या के दिन हैं। तपस्या का हमारा भाव ये होता है कि हम अंदर की यात्रा करें। तपस्या का भाव कहीं बहुत ऊपर जाने की बात नहीं है। एक हम आप लोग जानते हैं, पुराने हमारी दादी चंद्रमणि जी, जो हमारे जॉइंट चीफ भी थे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के, और पंजाब सोन की तो निमित्त है सेवाओं को आगे बढ़ाने में। एक बार एक भाई ने दादी जी के सामने गए, दादी जी आप योग में कहाँ जाते हो? तो दादी जी बहुत हंसने लगे, जैसे उनकी नेचर थी। कहती मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ। कहती बाबा के पास नहीं जाते? कहती मैं बाबा को कहती हूँ नीचे आओ ना। अभी हमको यहाँ रह के इसको ठीक करना है, ऊपर हम चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन ठीक करेगा? यहाँ के वातावरण को, व्यक्ति को बदलना है। इसके लिए हम बाबा के पास आए। यहाँ केवल अपने को बदलने की बात नहीं है,
जिसने यहाँ की बात को ठीक समझ लिया है, पहले दिन से ही उसने ये संकल्प किया है कि खुद को भी बदलना है और अपने आसपास जितना हो सके बाबा के साथ जोड़ करके उनको भी देवताई संस्कार फिर से इमर्ज करने हैं। यही कार्य है जो चल रहा है, पिछले 54 वर्ष से मैं देख रहा हूं। और आप सब देखिए, अंदर थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर के आप देखिए, जितनी भी आप माताएं बहनें भाई हम देख रहे हैं, कितनी लगन से दूर दूर यात्रा करके परिस्थितियों में भी पारिवारिक कठिनाइयों को सामना करते हुए भी यहाँ पहुँच गए हैं। आप एक एक से अगर आप पूछेंगे ना, उनको क्या चीज खींच रही है, क्या चीज हमें खींच के यहाँ ला रही है। हर एक को देखिए, स्टेज पर तो बोलने वाले थोड़े ही होंगे, हर एक के अंदर जो भी भाई बहन जो पढ़ा लिखा है नहीं है, गांव का है शहर का है, उनके अंदर खिंचाव है। वास्तव में जिसे बाबा कहते हैं कल पहले वाले मेरे बच्चे, ये वो आत्माएं हैं। बाबा जब आता है, बाबा सबको देखता है, एक एक की तरफ देखता है और एक एक को अनुभूति करवाता है। बाबा कहाँ भी बैठा होगा भाई बहन, उसको अनुभव होता है बाबा मुझे मिला। ये हमारे अंदर हम वो आत्माएं हैं जिनको भगवान जब डायरेक्ट आता है तो प्यार करता है, दृष्टि देता है। हम भगवान की डायरेक्ट रचना है, डायरेक्ट, इसलिए साधारण नहीं है कोई भी। लौकिक की दुनिया में कोई किस नजर से देखता है, क्यों तो बॉडी कॉन्शियस है ना। हर एक में कोई भी आप किसी से छोटे बच्चे से भी पूछोगे ना, उनको बाबा खींचता है, बाबा का प्यार खींचता है। बाबा के प्यार में खिंचाव में वो यहां बैठे पहुंच गए हैं। आप देखिए अंदर, ये उनके अंदर दूसरी चीज जो यहां खिंचाव करती है वो उनकी अनुभूतियां, उनका परिवर्तन, प्राप्तियां, ये खिंचाव करती हैं। मैंने देखा है कई भाई बहनें सेवा केंद्रों पर भी कई नियमित भी नहीं आते, कोई दिन में थोड़ा टाइम भी आते हैं। अपनी कई उनको कारोबार और के कारण मजबूरियां हैं, पर अंदर खिंचाव करता है, बाबा खींचता है उनको। वहां सेवा केंद्र पर आकर के बोलते हैं, बहन जी यहाँ आते हैं ना बड़ी शांति का अनुभव होता है, ऐसे बोलते हैं। संबंध संपर्क वाले भी, ये बाबा की अंदर शक्ति काम कर रही है। अभी बाबा दिखाई नहीं देता हमें साकार में, हम लोगों ने तो साकार में देखा। मम्मा बाबा की पालना ली साकार में। आप लोगों को साकार उस ढंग से दादियां या वरिष्ठ भाई बहने नजर आते हैं, पर अंदर में बाबा काम कर रहा है। जब बाबा शरीर में था ब्रह्मा के तन में, तो लिमिटेड पावर थी बाबा की। बाबा व्यक्त हुआ, अनलिमिटेड हो गया। कई देशों में मैं गया हूं जिन्होंने बाबा को देखा ही नहीं है, वो रचना ही बाद में हुई है। 74 में, 73-4 के बाद हमारे विदेश की सेवाएं शुरू हुई। वो सेवा केंद्र ही नहीं खुले थे। अव्यक्त पालना में ही वो पैदा हुए हैं और पल रहे हैं, मगर उनको ऐसे ही लगता है वहां भी जहां भी हैं बाबा का अनुभव करते, बाबा से बात करते, बाबा को राय सलाह बाबा से लेती है।
ये है यहां का सूक्ष्म विषय। ये अनुभव जिनको होगा ना, मगर इसमें बाबा ने मुरली में कहा कि सच्चाई चाहिए। संबंध में सच्चाई होगी, उस बच्चे को समय पर मदद मिलेगी। संबंध में सच्चाई, समय पर नहीं कि जब जरूरत है तो बाबा के पास आ गए। जरूरत है तो बाबा को, जब कोई कठिनाई आई तो बाबा के कमरे में बैठ गए या बाबा को कहा, बाबा आपने तो कहा है ना मैं मदद करूंगा। फिर बाबा को सुनाते हैं, याद दिलाते हैं। समय पर नहीं, सच्चाई के आधार पर मदद मिलती है। ऐसे कितने भाई बहनों के, माताओं के ऐसे अनुभव हैं जो सच्चाई से जो चल रहे हैं। सच्चाई माना श्रीमत से। श्रीमत का माना क्या है कि जो ज्ञान समझ में आया उसकी धारणा। जो लास्ट रविवार की मुरली आपने सुनी होगी, जितनी समझ में आया। कई भाई बहनें हैं वो कहते हैं, भाई जी मैं जाता रहता हूं जगह जगह देश विदेश में, भाई जी ज्ञान की गहराई बताओ। तो मैं मुस्कुराता हूं, मैं कहता हूं जितना समझा है ना उसकी गहराई में जाओ। जो आपको जितना समझ आया हुआ है ना, जो नहीं समझ में आया छोड़ दो, कोई बात नहीं। पर जो समझ में आया है उसका स्वरूप तो नजर आना चाहिए ना, बाबा ने कहा। उसमें क्या कठिनाई है? इसलिए हमने बाबा को 1958 में जब मैं आया और 59 के मई मास में मैं बाबा से मिलने मधुबन जिसे हम कहते हैं वहां आया। उस समय की रूपरेखा और आज का मधुबन भी बदला हुआ है। आप लोग जाएंगे पांडव भवन में, सब यात्रा करने, तीर्थ स्थान है अब तो, वहां जाएंगे। अभी तो सारा ही बदल गया, सारा ही। उसमें जस्ट एक इस ढंग सा था जैसे कि हम गांव में अपने कोई परिवार में, अपने कोई दादा दादी के घर में जाते, छोटा सा घर। जब बाबा के पास में आया तो मॉर्निंग को बाबा की मुरली के समय जब हम बैठे तो वहां के टोटल मिलाकर के हम 35 थे, 35 भाई बहने, पार्टियां मिलाकर के। और हाथ से मुरली लिखी जाती थी तो नीचे हमने लिखा था कि सीजन फुल चल रहा है। 35 भाई बहने, आप अंदाजा लगाइए। बाबा ने सबको वहां से भेज दिया था सेवा केंद्रों पर, और थोड़े से 15-20 होंगे मधुबन निवासी और 15-20 होंगे पार्टियों वाले। पार्टियों की संख्या तब होती थी 2-2, 3-3, 4-4, बस। कोई 15 की पार्टी लाएगा तो कहेंगे बहुत बड़ी पार्टी आ रही है। मगर हमने ये देखा कि क्या चीज खिंचाव करती थी वहां पर। बाबा के पास बाबा एक एक बच्चे को सुबह क्लास में, रात्रि की क्लास में, जब मिलने के टाइम जब हम आते थे फ्रेश होकर के बाबा के कमरे में जाते थे मिलने के लिए, जैसे बाबा के सामने बैठते थे ना, हमें कोई कहता नहीं था, गाइड नहीं करता था। जैसे हम लौकिक में आप देखेंगे ना, लौकिक में कोई बिछड़ा हुआ मिलता है, गले मिलके आंखों में आंसू आ जाते, प्यार आ जाता है। ये इतने समय के बाद मिला है। वैसे ही जब बाबा के सामने हम बैठते थे जाकर के, बाबा ऐसे हमें दृष्टि देता था ना, तो मैंने देखा उछल उछल करके जैसे बाबा की गोद में जाते थे, बाबा से मिलते थे। बाबा का कोई दैहिक संबंध तो नहीं था। जैसे अंदर चेतन शक्ति आत्मा है ना,
ऐसे बाबा को देखेगी, ब्रह्मा के तन ब्रह्मा का है, अंदर निराकार आता है बाबा। बाबा आह्वान करता है, संकल्प करता था ना बाबा कि ये बच्चे मिलने के लिए आए, तो निराकार आ जाता था। अभी तो समय पर फिक्स होता है ना, गुलजार दादी बैठती है, फिर बाबा आता है, टाइम फिक्स है। तब तो कोई ऐसा तो था ही नहीं। जैसे बाबा बैठा, शिव बाबा आ गया। और कभी भी बाबा आ जाए, उसका वो तन था, मुकर्रर अर्थ था, बाबा आ जाता था। निराकार। अब निराकार बाबा सामने आके, निराकार आपको, वो तो आपका है ना, सच्चा तो वही है ना। परम पिता परमात्मा कहते हैं ना, जिसके साथ हमारे सर्व संबंध है ना। तो मेरे माता सा बंधु सखा, ये शास्त्र ग्रंथों वाले भी बोलते रहते हैं, आत्मा का संबंध तो है ही निराकार के साथ ना। बाकी तो देहधारी के संबंध है, आत्माओं के आत्मा के साथ देह के आधार पर संबंध है। आत्मिक रूप में जो है एक ही ईश्वर पिता है, निराकार शिव बाबा। और वो भी कल्प के बाद मिला, 5000 वर्ष के बाद मिला। तो कितना अंदर प्यार जागृत होता है ना, वो स्मृति आ जाती है। जैसे ये मैं वही हूं, ये मेरा बाबा वही है। रियलाइजेशन आती है ना, एक ज्ञान के आधार पर, एक अनुभव के आधार पर, वही है ये। तो ये जो रियलाइजेशन होती थी बाबा के टाइम पर, जैसे बाबा सामने बैठता था और हम जैसे दृष्टि के माध्यम से ऐसे बाबा से मिलते थे। वो जो मिलन था जिसे हम आत्मा का परमात्मा से मिलन, अभी मिलन की विधि दूसरी है। अभी विधि में बाबा ने कहा ना मुरली में, वृद्धि होगी तो विधि में परिवर्तन होगा। जैसे संख्या बढ़ती चलेगी, हमने देखा साकार के समय पर आते थे, सारा टाइम ही तो बाबा साथ था। मम्मा बाबा साथ रहते थे, घुमाने ले गए, कहीं ले गए बाबा को। निराकार साकार में आए और नैनों के माध्यम से देखे, कर्म करे, मुख से बोले, संबंध की भाषणा देवे, तो निराकार साकार का पार्ट ना। तो उसमें तो परफेक्शन है ना, परफेक्शन है। किसमें कोई विशेषता है, कमी है, कमजोरी है, कुछ भी है, धारणा पूरी नहीं है, कुछ भी है, चलो आ गया बाबा के पास ना, तो बाबा कहेंगे है तो मेरा ना, है तो मेरा है ना बच्चा। जैसी वो हमारी बहनें एक कहानी सुनाती है ना, आप लोगों ने सुनी होगी। एक व्यक्ति था, रोज किसी को भोजन खिला के फिर खाना खाता था। एक दिन किसी को पकड़ के ले आया, खाने पर बिठाया, कहता भगवान का शुक्रिया करो, खाना खाओ। वो नास्तिक था, कहता मैं नहीं भगवान को मानता, मैं तो आपको शुक्रिया कर सकता हूं। उसको आया ये तो नास्तिक है, उसने उसको उठा दिया, भेज दिया, खाना नहीं दिया। वो शाम को जब भगवान की भक्ति करने लगा, भगत था ना, उसका मन ही एकाग्र न होवे। उसने अंदर ही अंदर भगवान को कहा क्या बात है, आज मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा। तो उसको अंदर से आवाज आई, तेरे कारण आज एक भूखा रह गया है। वो कहता वो तो नास्तिक है, मानता ही नहीं तुम्हें। कहता वो नहीं मानता, मैं तो उसको मानता हूं ना, है तो मेरा ना। कोई ईश्वर को ना माने, मगर ईश्वर तो मानता है ना उसको कि मेरा बच्चा तो मेरा है ना। वो तो कोई कारण बने, कुछ हो गया जो नहीं मान रहा है।
इसे संबंध कहते हैं, इसे अपनापन कहते हैं। जो भाई बहनें अब सेवा केंद्रों पर आते हैं, कोर्स ले लिया है, को आते हैं, नियमित मुरली भी सुनते हैं, योग में भी बैठते हैं, पर मैंने देखा है जब माता बहन है, भाई है, उसको सेटर नहीं, ये बहनें नहीं, अपनेपन की फीलिंग है, अपनेपन की। और कोई चीज नजर ना आए, अच्छा छोटी मोटी कमियां हमें कोई चीज भी है तो अपने ना। देखो संबंध में यहां अपनापन होता है, वहां कैसे आप चलते हैं परिवार में। घर में किसी का बेटा बेटी है, अच्छा कोई संस्कार ठीक नहीं निकला, कुछ ऐसी गलती कर बैठा, लोग पूछेंगे भाई क्या बात है, सुना है? हाँ कुछ नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरा बेटा ठीक है। दिस इज रिलेशन, दिस इज अपनापन। मेरा है ना बेटा, मेरा है ना, दूसरे क्यों कहें उसके बारे में गलत। जरा भी नेगेटिव अगर किसी में किसी का अवगुण का चिंतन चले सेवा केंद्र पर किसी का, मैं ना वो हमारी बाबा के संबंध में दूरी हो जाती है। अपना है ना मेरा, अपना। इसलिए बाबा ने मुरली में बाबा शिक्षा सावधानी देता रहता है ना बच्चे, एक मुरली याद होगी, बच्चे किसी का अवगुण चित्त पर रखना पाप है। दूसरी लाइन में क्या था, उसका वर्णन करना बच्चे महापाप है। अच्छा चलो किसी की कमी कमजोरी है, संपन्न तो बने नहीं है, दूसरों को बैठ के उसकी कमी का हम वर्णन करें, उससे भी उसके मन में दूसरी भावना पैदा करें, तो ये तो वातावरण को बिगाड़ दिया। भगवान आया ठीक करने के लिए, हम वातावरण को दूषित कर रहे हैं, तो बाबा से तो दूर हो जाएंगे ना। फिर बाबा का अनुभव कैसे करेंगे हम? बाबा तो प्यार करेगा भी, पर हम अनुभव नहीं कर पाएंगे ना। हमारे अंदर ब्लॉकेज है, बैरियर्स है ना। बाबा तो सबको देता है, उसको भी देता है, पर वो रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि अंदर ब्लॉकेज है उसके। इसलिए इन चीजों को समझना है कि बाबा, हमने देखा बाबा को, उन 35 के सामने भी बाबा मुरली ऐसे चलाता था जैसे बेहद में बाबा मुरली चलाता। बाबा की मुरलियां हम बच्चे देखना, हम जब आए थे तब मेरे ख्याल है 25-30 सेंटर थे भारत देश में, विदेशों में तो था ही नहीं। एक बार बाबा की मुरली में आकर देखना बच्चे 108 सेंटर हो जाएंगे। हम लोग थोड़ा मुस्कुराए क्योंकि एक सेंटर खोलना भी उन दिनों में बड़ी मेहनत की बात होती थी। 108 सेंटर हो जाएंगे हमारे। हम लोगों ने पहले पहले जो पर्चा छपवाया था, क्योंकि शिवरात्रि का फंक्शन मनाते थे, प्रदर्शनी चित्र आदि तो होते ही नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ना किताबें ना लिटरेचर। तो शिवरात्रि का फंक्शन हमने, मेरा अलौकिक जन्म करनाल में हरियाणा में आना हुआ मुझे, तो हम लोगों ने, बहन जी हमारी मनोहर दादी टीचर थी, उन्होंने कहा कि भाई शिवरात्रि आ रही है, हैंडबिल छपवाओ। तो हमने हैंडबिल छपवाए। मुझे याद है 12-13 सेंटर्स के एड्रेस ऑल इंडिया के डाल दिए, और लोगों को जाके कहते थे हमारी ऑल इंडिया संस्था है, 12-13 सेंटर है हमारे ऑल इंडिया में, क्या समझते हो? आजकल एक एक शहर में 12-13 ब्रांचेस है। क्या उन दोनों में अंदर की शक्ति, वैसी बाबा ने कहां से कहां पहुंचा दिया। सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा, देखिए हमारे सामने तो कितने और हैं, बाबा के सामने कौन था? जब शिव बाबा आया ब्रह्मा के तन में, आपने हिस्ट्री सुनी हुई है। अच्छा बाबा को साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा ने प्रवेश किया, अनुभव हुआ, पर बाबा को हुआ ना, बाबा के सामने तो कोई था नहीं।
हमारे सामने तो आज इतने भाई बहनें जो पहले से चल रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, उनको दिव्य गुणों की धारणा हुई है, उनके अंदर संस्कारों में चेंज आई है, उनके अवगुणों का त्याग हुआ है। हमारे सामने तो कितनी बातें हैं। जब हम आए थे तो हम किसी को कुछ नहीं कहते थे। किसी को ये कहना कि मैं ब्रह्मा कुमारी के पास जाता हूं, बड़ी ताकत की बात हुआ करती थी। आज वो जमाना आ गया कि अगर आप कहेंगे ब्रह्मा कुमार तो कहेंगे आओ जी आओ आओ, नमस्ते करेंगे आपको, कहेंगे आप अच्छी जगह जाते हो, अच्छी जगह। हमें कहते थे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम कहां जाते हो। मैं एक जगह पर गया उन दिनों में, तो बाबा ने बैज निकाले थे, बैज लगाओ, सेवा होती उससे। बैज लगाना बड़ी भारी बात होती थी। आजकल तो बैज भी बड़े सुंदर सुंदर है, कई शोभा के लिए लगाते हैं, डेकोरेशन के लिए। उन दिनों में प्लास्टिक का होता था मोटा सा बैज, वो लगाओ और समझाओ त्रिमूर्ति पर, बैज पर समझाओ। ट्रेन में आते हो तो भी समझाओ, बैज से सेवा करो, बाबा कहता था। हम लोगों को बड़ा नशा था, बैज लगाते थे हम। एक भाई को मैं गया एक सेंटर पर, मैंने कहा तुमने बैज क्यों नहीं लगाया? कहता लगाया हुआ है। मैंने कहा कहां है? कहता बनैन के अंदर है। कहता लोग बुरा बातते। तो बाबा की बात भी बांट दी है, मैंने अंदर लगा लिया है। जब सेंटर पर जाता हूं तो बाहर लगा लेता हूं। ऐसे लोगों की स्टेज हुआ करती थी। कैसे बाबा ने शक्ति भर के और क्या स्टेज बनाई है, ये तो बाबा की था। बाबा ने उन दिनों में कैसे काम किया। कोई साधन नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं थे। साधन नाम की कोई चीज नहीं थी। बिस्तरे हम अपने साथ लाते थे। बार में ऐसे टेंट सा लगा करके हमें दूसरी बार आए तो वहां पे पहली बार आए तो बाबा के कमरे के साथ वहां पर पांडवन पुराने में एक छोटा सा हाल है, वहां पर भाई बेड लगे थे, 5-7 थे हम बस। दूसरी बार आए तो बाहर एक टेंट बाबा ने लगवा दिया और बाथरूम हमारे होते थे टाट के ऐसे, उसके अंदर बाथरूम होते थे। कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, मगर बाबा का प्यार, बाबा का अपनापन। उन्हीं परिस्थितियों में भी हम बाबा को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। बाबा की मुरली सुबह होती थी, शाम को होती थी। सारा दिन क्या करते थे हम? 2-4 बाबा से मिलने, नए आए मिल रहे, हम भी बैठ जाते थे। 2-4 बाबा से विदाई ले रहे, हम भी बैठ जाते थे। बाबा उनको विदाई देने जा रहे, हम भी चल पड़ते थे। सारा दिन बाबा ही बाबा, और कोई काम ही नहीं होता था। कुछ क्लास नहीं होती थी, कोई क्लास एक ही। शाम को भी बाबा मिलते थे, मुरली एक। हां, कभी मम्मा घुमाने ले जा रही है, कभी ऐसे बस। पुराना पांडव भवन जो है, उसका बाहर का ओम शांति भवन वाला गेट भी नहीं था, लकड़ का टूटा हुआ गेट था। आने जाने का इधर किचन के रास्ते से हम आया जाया करते थे। उधर जंगल था, ओम शांति भवन जो जंगल था। नक्की लेक पर नहीं जाते थे कभी भी अकेले। नाश्ता करके दोपहर के टाइम पर घुमाने ले जाते थे, क्योंकि वहां पर जंगली जानवर थे उधर। छोटा सा परिवार बाबा के साथ, बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि दी। बाबा ऐसे योग में बैठता था, मम्मा बैठते थे, एक एक को दृष्टि देखते थे। जैसे बगीचे माली अपने फूलों को देखता है, उसमें सुगंध देखता है, क्वालिटी देखता है, उसको फिर आगे बढ़ाता है, खुशबू पैदा करता है। ये बाबा ने काम किया। और किस सारी परिस्थितियों को किस ढंग से अकेले बाबा ने फेस किया, मगर कंप्रोमाइज नहीं किया। बाबा की एक विशेषता जो सबसे बड़ी है, जो शिव बाबा ने कहा वैसे का वैसा दूसरों को सुनाना है, जरा नहीं। प्रदर्शनी जब शुरू हुई थी, हमें याद है,
बाबा कहता था, बच्चे ये चित्र जरूर रखो, गीता का भगवान, पतित पावनी गंगा नहीं है, ये चित्र लिखो। फिर कहता था, बाबा चित्र नहीं सिर्फ रखो, 1 घंटा पौना घंटा प्रदर्शनी जो देखेगा ना, उसके बाद उससे लिखवाओ। क्वेश्चन बनाए हुए थे, उसे लिखवाओ, भगवान सर्वव्यापी है या नहीं है, गीता का भगवान कौन है, पतित पावनी कौन है, उससे साइन करवाओ, तब समझेंगे आपने कुछ समझाया है। बाबा शक्तिशाली, एकदम प्योर ज्ञान, प्योर चीज। सबसे बड़ी जो कठिनाई हुई थी, बाबा ने फेस किया, लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि गृहस्थ में भी पवित्रता होती है। दैट वॉज न्यू नॉलेज, समथिंग न्यू। ज्ञान तो नया था ही था। सबसे बड़ी कठिनाई जो बाबा ने मुकाबला किया, गृहस्थ भी पवित्र होता है। सतयुग में गृहस्थ पवित्र है, हम सतयुग में देवता थे और फिर बनेंगे। बाबा ने जब ये समझ दी तो लोग समझ ही नहीं पाए। हैदराबाद, सिंध, कराची में भी ये कठिनाई पैदा हुई। बड़े बड़े लोग बाबा के सामने आ गए, बाबा बाकी सब ठीक है, ये ना कहो किसी को। गृहस्थ में पवित्रता, वो समझते कंजुगल राइट्स। जब कोई शादी करता है तो विकार में जाना मेरा मौलिक अधिकार है, इसको कंजुगल राइट्स कहते हैं, गवर्नमेंट भी कहती है। ऐसी परिस्थितियों में पवित्रता का ज्ञान। जब देश में सेंटर खुले तो तब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि वहां के प्योरिटी, वहां तो प्योरिटी के नाम की कोई चीज ही नहीं है। मगर बाबा ने कहा, नहीं, मेरे वो बच्चे जो यहां से गए हुए हैं, कन्वर्टेड हैं, वो बच्चों को मेरी बात को समझ जाएंगे आप जब सुनाओगे। और आज कितनी सेना तैयार हो गई 130 देशों में, जो प्योर अन्न की पवित्रता, मन की पवित्रता, ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि वो आत्मा ही इस बात को समझेंगी जो कल पहले वाले बच्चे। कठिनाई उनको है जो देवता धर्म के नहीं हैं या बहुत पीछे में त्रेता के अंत में आने वाले हैं। क्षत्रिय युद्ध करते करते मारे गए। भाव यह है कि विकार जीत नहीं पाए पूर्णतया, इसलिए त्रेता के अंत में चले गए। वास्तव में ये स्मृति और विस्मृति का खेल है जो बाबा ने बताया। मुझे ये समझ में आई, 19 साल की मेरी आयु थी जब मैं समझ में आई कि हम देवता थे। देवता मन वचन कर्म पवित्र होते हैं, तभी तो मंदिरों में घंटी बजती, भोग लग रहा है, कोई कारण है ना। बात समझ में आ गई, बात खत्म। बस कोई कठिनाई नहीं, मन की कठिनाई है। जिसके लिए बात को ठीक समझ। आज कितनी हमारी माताएं, देखो यहां कितनी माताएं बैठी हुई हैं, इनमें से हाथ उठाओ, आपको सारी 100% माताएं कहेंगी, माताएं भाई पवित्र रहते हैं। जो पवित्र रहते हैं हाथ खड़ा करो। ये देखो ऐसा सीन कहां मिलेगा। बाबा ऐसे इसको प्यार करता है। बाबा प्यार किस लिए करता है? क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। इनके साथ कौन है? गृहस्थ में आप वही तो आपकी पति पत्नी का संबंध है जो विकारी था। बाबा ने ज्ञान दिया, आप वही घर है, आप वही कमरा है, वही परिवार है। आप कहते हैं हम पवित्र रहेंगे। किसकी शक्ति काम कर रही है? निराकार शक्ति काम कर रहा है बाबा। ये बाबा फरिश्ता बन गया। साकार में बाबा को हमने देखा, फिर लास्ट दिनों में मैंने देखा बाबा बात ही नहीं करता था ज्यादा। लास्ट में मैं झोपड़ी में बाबा से मिला था। अभी तो झोपड़ी की बड़ी और ढंग से बना दिया है, पहले तो बड़ी सिंपल थी झोपड़ी थी बाबा के टाइम पर। बाबा उसमें दिन में आराम करते थे। बाबा बात ही नहीं करते थे। कोई बात सुनाता था, हाँ बच्चे मैं समझ गया, बस। जैसे बाबा को अपना आगे जाना है, दूसरा पार्ट है बाबा का। बाबा व्यक्त हुए, हलचल हो गई सारे यज्ञ के अंदर। बाबा ने कहा नहीं बच्चे,
अब मेरा पाठ अव्यक्त रूप में है फरिश्ता। और उसके बाद हमने देखा जितनी वृद्धि बाबा के व्यक्त होने 18 जनवरी 69 के बाद जो वृद्धि हुई है, आज आप देख लीजिए। हमारे देखते देखते 18 जनवरी 83 को ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ। बाबा अव्यक्त बाबा ने खुद किया अपने हाथों से। वहां बोर्ड लगा हुआ है 18 जनवरी 1983 ओम शांति भवन। उससे पहले अंदर मेडिटेशन हॉल बना, हिस्ट्री हॉल बाबा के सामने बना था, सुखधाम बना, ज्ञान विज्ञान भवन बना। कितने भाई बहनें समर्पित हो गया, तन बंधन सफल हो गया। ये फरिश्ता रूप में बाबा सबको टच कर रहा था, कर रहा है अभी भी। संख्या बढ़ती चली गई, विदेशों की सेवा शुरू हो गई। फिर जाकर के आप देखो हमारा ज्ञान सरोवर बना। ज्ञान सरोवर भी संख्या बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। वहां कंडीशन होगी, बना नहीं सकते। फिर ये शांतिवन जगह ली। यहां बाबा आया, मुझे वो सीन याद है। अव्यक्त बाबा आया जब पहली बार। ये जो जगह कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने यहां टेंट लगाया था, टेंट भी सिर्फ इतना छोटा था जो बाबा के ऊपर था। हम सब सामने बैठे हुए थे। जोधपुर से लोहे की कुर्सियां मंगवाई थी, थोड़ी सी कुर्सियां कि ये वरिष्ठ भाई बैठेंगे। लोहे की कुर्सियां थी छोटी छोटी, उस पर बैठे थे और बाकी सब दरियों पर नीचे बैठे हुए थे। कोई सोने का साधन नहीं था, कोई कमरे नहीं थे, थोड़े से जनरल बाथरूम बना दिए थे। बाबा आएगा नीचे शांतिवन में। रात को जब हम सोए थे, दरियां बची हुई थी, नीचे रेता और पत्थर थे। हम सब हंसते थे, उसी में मौज मनाते थे। हम कहते थे भाई एक्यू प्रेशर अच्छा हो रहा है नीचे। आजकल लोग कहते जी मुझे वहां जगह दो, मुझे वहां दो, मुझे डायमंड दो, मुझे न्यू डायमंड दो, मुझे यहां नहीं वहां दो। अरे भाई वहां किस त्याग तपस्या की जीवन है। बाबा ने उसमें भी पालना कैसे की, प्यार दिया। बाबा आया, सबको बहुत प्यार किया। तूफान बरसाते आ गई, सब भीग गए, बाबा ने उसमें भी मौज मनाया सबने। बाबा ने कहा गंगा में जाते हो, वहां कह रहे थे कैसे रहते हो घाट पर, यहां तो फिर भी तुम्हें ठीक जगह मिली हुई है। हर बात में बाबा ने कैसे आगे बढ़ाया। आज शांतिवन बना, कितने भाई बहनों की जीवन इसमें समर्पित होगी। कुमार हैं और अदर कुमार, माताएं यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, तन मन धन लगाया। क्योंकि हमारी दादियों की, वरिष्ठ भाइयों की ये विशेषता है कि जो आएगा वो लगता जाएगा। बस आ भी रहा है, बाबा के बच्चे दे रहे हैं, इसको आगे लगाते जाओ। उसके बाद मैंने देखा वो ORC ओम शांति रिट्रीट सेंटर बना। आज देखो क्या सेवा हो रही है। शांति सरोवर वहां बना हैदराबाद में, क्या सेवा हो रही है। बड़े बड़े स्थान और बन गए। अभी हमें बाबा ने कहा कि नहीं, सोनीपत में बहुत समय से जगह ली हुई थी। सन 2000 से हमारे वरिष्ठ जगदीश भाई का संकल्प था। जगदीश भाई की भी हिस्ट्री है। बहुत है जिन्होंने जगदीश भाई के बारे ही नहीं जानते। वो क्या विशेष आत्मा थी। सारा लिटरेचर बाबा ने उसको संजय का कहा, बाबा का राइट हैंड था। बहुत शक्तिशाली आत्मा मैंने देखा। जब दिल्ली में सेवा शुरू हुई, थोड़े समय के बाद ही आया था वो। बहुत शास्त्र पढ़े हुए विद्वान, बाबा को जान लिया, पहचान लिया। सोनीपत में वो एक कॉलेज में प्रिंसिपल था। एक घटना छोटी सी उसकी सुनाता हूं। मैंने आज तक ऐसा किसी का अनुभव नहीं पढ़ा, उन्होंने सुनाया था हमें। वो सोनीपत से रोज दिल्ली में मुरली सुनने आता था, सोनीपत से। और सुनो बात उसकी, आप लोगों को अंदर पता लगे कि निश्चय होता क्या है, मुरली का महत्व क्या है। हम लोगों को कई दफा कहते हैं कि जब हम आए थे ज्ञान में, हम जिस दिन बरसात होती थी, हम कहते थे आज जो जाएगा ना वो बाबा का पक्का बच्चा होगा।
बरसात में तो जाना है। मैं कहा आजकल कई भाई बहनें हैं, थोड़ी बूंद पड़ती है, बहन जी बरसात पड़ रही थी इसलिए नहीं आए, उनको बहाना चाहिए कोई। और वो जगदीश भाई रोज ट्रेन पकड़ के आता था मुरली सुनने। एक दिन ट्रेन लेट हो गई, उसने कहा मैं मेरी मुरली में सो जाएगी। उतने में मालगाड़ी आगे रुक गई। वो भागा और जाकर के पीछे जो गार्ड का होता है डिब्बा, गार्ड को कहता है मुझे दिल्ली ले चलो। गार्ड कहता है ये तो मालगाड़ी है। भाई मालगाड़ी में तो मैं ले जा नहीं सकता, इलीगल है, कायदा भी यही है। सिग्नल हो गया, मालगाड़ी चल पड़ी। उसने हरी झंडी दे दी ड्राइवर को, मालगाड़ी चल पड़ी। मालगाड़ी चल पड़ी, वो मालगाड़ी के पीछे दौड़ने लग गए। मालगाड़ी के पीछे जगदीश भाई दौड़ने लग पड़ा। उस गार्ड ने गाड़ी को रुकवाया और उसको साथ लेके है किसी का ऐसा अनुभव? ये है निश्चय की निशानी। मुरली से प्यार, बाबा ऐसे बच्चे को कितना प्यार करेगा और शक्ति देगा। उसका संकल्प था कि ये सोनीपत में ये उन्होंने संकल्प से जगह लेके दी थी। फिर कुछ कठिनाइयां आ गई, गवर्नमेंट की और चीजें, मगर उस वरदान भूमि है, विश्व कल्याण सरोवर बाबा ने नाम दिया है उसको जगह को। और बाबा का वरदान है, व्यक्त बाप दादा के वरदान है। अब वो पीछे 1-1.5 महीने से सब समय आने पर हमें पता था ठीक हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, दिन रात काम चल रहा है। बाबा का संकल्प है, दादियों का संकल्प है। मम्मा के दिन वहां पर कुछ सेवा शुरू होनी चाहिए। हमारे जान की दादी हमें कहती है सेवा करो, पंजाब है, सब मिलके बनाओ। मैं देख रहा हूं बाबा कैसे काम कर रहा है। दादियों का तो संकल्प है, पीछे बाबा का है, सेवा का विस्तार हो रहा है ना। वहां भाई बहनें बैठेंगे, बटियां करेंगे, शिविर होंगे, 4-4, 5-5 दिन रहेंगे, तो बाबा का प्लान है ना। कैसे बाबा में हम देख रहे हैं को कैसे फरिश्ता घूम रहा है, दिखाई नहीं देता है, हड्डी मांस तो है नहीं है जो दिखाई देवे। कैसे किसी किसी को टच कर रहा है। मेरे पास, मैं तो रोज अनुभव कर रहा हूं, मेरे पास कितने भाई बहने आ रहे हैं, भाई जी थोड़ा सोनीपत, ऐसे कौन कर रहा है। मैं आपको सच बताऊं, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं बाबा को देखता हूं, बाबा ये तो बाबा बच्चों का सफल कर रहा है। उस दादी कहने लगी बन तो जाएगा, वहां किसने संभालना है, वो ग्रुप तैयार कर 50 लोगों का। हमें तो ऐसे अब देख रहा हूं कौन ऐसे भाई हैं, कौन कुमार हैं जिनका वहां सफल हो जाएगा जीवन, अपना बाबा के कार्य में लग जाएंगे। जैसे यहां लग गए शांतिवन में, ORC में, वहां भी ऐसा ग्रुप निकल आएगा। बाबा आप पे किसी ना किसी को कहेगा चलो सफल करो, क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये कौन कर रहा है? ये सारा विस्तार आप देखो, सारा ये शांतिवन का अभी मनमोहनी वन बन गया। कौन पीछे, कौन प्रेरणा दे रहा है, कौन कहता है सफल कर। हमें याद है पहले तो बहनें जब शरीर कोई छोड़ता था ना तो भोग लगाते थे ना, तो बहनें ध्यान में जाती थी। आजकल जरा कम है। तो मुझे याद है जब बहनें ध्यान में जाती थी तो फिर आके सुनाती थी, कहती थी वो वहां पर वतन में देखा रो रहा था, कहती मैंने पूछा तू रो क्यों रहा है, बाबा के पास आ गया है। बहन जी मेरा संकल्प था कुछ यज्ञ में करने का, मेरा शरीर ही छूट गया, वो वही रह गया, इसलिए मैंने जो करना था ना नहीं किया, मेरा संकल्प रह गया। इसलिए ये जो करने का भी होता है, ये भी बाबा तो संकल्प देता है, बीच में फिर दूसरा संकल्प आ जाता है, और भी तो है।
बहन जी और भी तो हैं। अरे भाई और भी हैं, पर तेरा तो तेरा ही होगा ना। जब वहां प्राप्ति होगी फिर कहोगे और भी हैं, कहेंगे पहले मुझे दे दो, बाकियों को बाद में देखना। ये पंजाब वाले बैठे हुए हैं, इसलिए एक 2 मिनट की बात सुना के मैं पूरा करूंगा। हमें याद है 1976 की एक छोटी सी घटना, कैसे बाबा काम करता है फरिश्तापन में। बाबा फरिश्ता बन गया ना, कैसे बाबा को मैंने काम करते देखा है। हम लोग 1976 की बात है, तब ये मेले शुरू हुए थे। तो राज बहन जी हमारे जलंधर वाली कहती मैं मेला करूंगी, कंपनी बाग वहां जलंधर का बहुत बड़ा बुक करा लिया हमने। मुझे कहती 1 महीना वहां रहना है, मैं कह रहूंगा। मैं मेला लगा लिया। मैं वहां सेंटर पर ही ठहरा हुआ था। रात को 2:30 बजे घंटी बजी। हम सोते ही 10:30 11 थे। तो घंटी बजी, मैंने ऊपर से जल्दी से दौड़ा। मैंने कहा बहने की आंख ना खुल जाए, रेस्ट तो चाहिए ना शरीर को। मैंने ऊपर से आवाज लगाई, मैं कि कौन है? तो वहां का अनन्य भाई था, उन्होंने शरीर अब छोड़ दिया, गुरदयाल भाई, जिसकी मशीनें बनती थी, सिलाई मशीनें, स्विंग मशीन। कहता गुरदयाल हूं। मैंने हंसी में कहा, मैं क्या गुरदयाल भाई घड़ी तो देख ले। मैं क्या उसकी घड़ी खराब हो गई है, उसको पता ही नहीं टाइम का। कहता है पता है मुझे, दरवाजा खोल। मैंने दरवाजा खोला तो एक थैला नोटों का भरा हुआ मुझे देख के कहता मैं जाता हूं। तो मैंने हंसी में कहा तू सवेरे ले आता। कहता माया आ जाती तो। कहता बाबा सोने ही नहीं दे रहा था। ये बाबा काम करता है। कहता है बाबा सोने ही नहीं दे रहा था, अब जाके सो जाता हूं। कहता है बाबा कह रहा था जल्दी कर जल्दी कर। ये इसको कहते हैं सफल करना। बाबा तो संकल्प देता है कि तेरा बैंक में पड़ा हुआ किस काम आएगा, बस कई ब्याज के कारण रख के बैठे हुए। अरे यहां ब्याज क्या मिलेगा, कई जन्मों का। इसलिए ये है, ये अंदर बाबा है जिसका जो समय सफल हो गया, जो तन मन धन लग गया बाबा के, तो वो जमा का खाता हो गया ना। वो तो सेवा में लग गया, दूसरों को सुख देने में लग गया, तो उसको तो मिलेगा। इंश्योरेंस जैसे होती है, प्रीमियम मिल ही जाता है, उसका तो कमाई जमा होनी शुरू होगी। इसलिए ये यहां बाबा के ज्ञान को जिसने समझा है, अपना समय संकल्प तन मन धन सफल करो, ये बाबा का संदेश है। इससे दुआएं मिलती हैं, वरदान मिलता है, शक्तियां मिलती हैं। एक बाबा ने मुरली में कहा, मुझे वो मुरली याद रहती है, बच्चे तू बाबा की श्रीमत सेवा में लग जा, और अगर तेरा कोई ऐसा संस्कार है जो तेरे से नहीं ठीक हो रहा, मैं एक्स्ट्रा मदद दे करके ठीक कर दूंगा। बताइए। इसलिए बाबा माताओं को बहुत याद करता था। साकार बाबा मुझे याद है, सोनीपत के बाबा ने मुरली में बाबा कहता था सोनपुट। वहां की जब माताएं आती थी ना, तो दूसरी भाषा बोलती थी, हरियाणवी कोई और भाषा, और कोई वो दूसरी भी होती है बाता, कोई जो पंजाब से आते हैं ना, वो भाषा जानते हैं, मुल्तानी या कोई और। तो बाबा को पता क्या कहती थी, मुझे याद है, बाबा मैं तेकू याद करूं, तू मैकू याद कर। बाबा कहता ये ठीक कहती है, ये ठीक कहती है कि मैं तुझे याद करूं तो मुझे याद कर। बाबा कहता हाँ मैं ठीक है। सोनपुट बाबा कहता था। तो इसलिए बाबा हर एक बच्चे को कैसे प्यार करता था। बहुत बाबा के अनुभव है। अभी टाइम हो गया। मैंने देखा अनपढ़ माताओं को, मेरा अनुभव है, बाबा ने भाषण करने के योग्य बना दिया। एक हमारी बहन थी, उसको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता था। बाबा ने उसको
पत्र में लिख दिया सर्विसेबल। करनाल किया ना वो मैं सर्विसेबल, वो भाषण वो लोगों को ज्ञान सुनाने लग गई। ट्रेन में आ रही थी तो हमारे यहां कुछ अंग्रेजी के लफ्ज होते हैं ना, प्योरिटी, रॉयल्टी, तो वो अंग्रेजी के लफ्ज बोलती थी बीच में। तो एक दिन उसको लोग कहते हैं, बहन जी हिंदी में समझाओ, अंग्रेजी में नहीं समझाओ। अनपढ़ माता। देखो बाबा ने कहां पहुंचा दिया माताओं को। गुड़गांव की माता थी, वो टीचर बन गई। जब आई थी कमला नगर में झाड़ू पोछा लगाती थी, बहनों के कपड़े साफ करती थी, टीचर बन गई। और टीचर की मीटिंग में बैठती थी जब उसने शरीर छोड़ा, और उसकी सेवा बड़ी जबरदस्त थी गुड़गांव गांव की। बाबा ने माताओं को कहां पहुंचा दिया। इसलिए ये बाबा फरिश्ता काम कर रहा है। बाबा तो बन गया। जैसे हमारी जानकी दादी कहती है ना, मैं जब वहां खड़ी होती हूं शांति स्तंभ के सामने पांडव भवन में, बाबा आपका तो बड़ा अच्छा यादगार बन गया। प्रकाश स्तंभ में आती हूं, दादी आपका तो बड़ा यादगार बन गया, हमारा क्या होगा। ये है सच्ची लगन कि हम भी ऐसा काम करके जाएं जो लोग पीछे याद करें। ओम शांति।